क्रिसमस के टूटते प्रतीक भारत में क्या हो रहा है। सोचिए, एक त्योहार जो शांति, मोहब्बत और साथ रहने का पैगाम देता है, लेकिन उसी त्योहार के दौरान सांता की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, क्रिसमस ट्री गिराए जाते हैं और सजावट को आग लगा दी जाती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह भारत में हाल के वर्षों में क्रिसमस के आसपास हुई हकीकत है। दिसंबर आते ही भारत के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आईं जहां चर्च के बाहर लगी सजावट, स्कूलों में लगाए गए क्रिसमस ट्री और मॉल्स में रखे सांता क्लॉज तोड़ दिए गए। यह सवाल उठता है कि आखिर क्रिसमस से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। भारत में ईसाई समुदाय कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है, फिर भी हर साल क्रिसमस को लेकर तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पर लोगों ने दुकानों में जाकर क्रिसमस की सजावट हटवाई, कुछ जगहों पर स्कूलों में बच्चों के कार्यक्रम रुकवाए गए और कुछ मामलों में भीड़ ने खुद कानून हाथ में ले लिया। अब असली सवाल यह है कि इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहला कारण धार्मिक असहिष्णुता माना जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी समूह क्रिसमस को विदेशी त्योहार या पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक बताते हैं। उनका मानना है कि क्रिसमस मनाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन यह बात पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारत में दशकों से स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक संस्थानों में क्रिसमस मनाया जाता रहा है और कभी यह विवाद का विषय नहीं था। तो फिर अचानक बदलाव क्यों? दूसरा बड़ा कारण धर्मांतरण का डर बताया जाता है। कुछ संगठनों का आरोप है कि क्रिसमस जैसे त्योहारों के जरिए लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी डर के नाम पर क्रिसमस की सजावट को प्रचार कहा जाने लगा, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि क्रिसमस ट्री या सांता किसी से धर्म नहीं बदलवाते, वे सिर्फ उत्सव और खुशी के प्रतीक हैं। तीसरा और सबसे अहम कारण राजनीति है। भारत में चुनावी माहौल आते ही धर्म और पहचान सबसे आसान हथियार बन जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर आसान निशाना बनता है, क्योंकि डर फैलाना, भावनाएं भड़काना और बहुसंख्यक को एकजुट करना राजनीति में फायदेमंद माना जाता है। क्रिसमस जैसे त्योहार इसी राजनीति के बीच फंस जाते हैं। कुछ जगहों पर घटनाएं ऐसे इलाकों में हुई जहां पहले से धार्मिक या सामाजिक तनाव मौजूद था। मतलब यह केवल क्रिसमस का मुद्दा नहीं है, यह सत्ता, पहचान और नियंत्रण का सवाल है। चौथा कारण सोशल मीडिया है। अफवाहें, आधे सच और भड़काऊ वीडियो तेजी से फैलते हैं। एक वीडियो कहीं का होता है, गुस्सा कहीं और फूटता है और नतीजा यह होता है कि सांता की मूर्ति टूट जाती है, लेकिन समाज में दरार और गहरी हो जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि इन घटनाओं के खिलाफ कई हिंदू, सिख और मुस्लिम नागरिकों ने खुलकर आवाज उठाई। कई लोगों ने कहा कि भारत की पहचान किसी एक धर्म से नहीं बल्कि विविधता से है। सरकार और पुलिस ने कुछ मामलों में कार्रवाई भी की, गिरफ्तारियां हुई, मामले दर्ज किए गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफी है? क्योंकि जब तक डर और नफरत को राजनीति का ईंधन बनाया जाता रहेगा, तब तक किसी न किसी त्योहार का प्रतीक टूटता रहेगा। आज सांता टूटा है, कल कोई और। असल समस्या सांता या क्रिसमस नहीं है, असल समस्या एक दूसरे को हम और वो में बांटने की सोच है। अगर त्योहार खतरा बन जाएं, तो समाज सुरक्षित नहीं रहता। भारत की ताकत हमेशा यह रही है कि यहाँ अलग अलग मजहब, अलग अलग परंपराएं साथ साथ रहीं। क्रिसमस की सजावट तोड़ना सिर्फ प्लास्टिक और लकड़ी तोड़ना नहीं है, यह भरोसे को चोट पहुंचाना है। आखिर में सवाल यही है, क्या हम इतने असुरक्षित हो गए हैं कि किसी और की खुशी हमें खतरा लगने लगी है?